So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel PJ Lakshya Classes and PJ Nursing। इस वीडियो जो है आप सभी को पता है आरआरबी की अपनी लाइव क्लासेज चल रही है। उसी कड़ी में आज जो है ओल्ड पेपर सॉल्यूशन नंबर 16 रहने वाला है, यानी कि 15 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है। अभी तक आपने एक भी क्लास नहीं देखी या मिस की है तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा यूट्यूब चैनल PJ लक्ष्य क्लासेज पर, जहाँ पर हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है और ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। तो 15 की 15 क्लासेज आप देख लेना। इसके अलावा ESIC की जो हमने 86 क्लासेज ली थी वो भी ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। आज की क्लास 5 स्टार क्लास है, एक ज़बरदस्त क्लास है जो कि आपके एग्ज़ाम के सीधे क्वेश्चन आने वाले हैं वो अपन डील करेंगे। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डील करने वाले हैं, पूरा सिलेबस पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, सिलेबस पैटर्न पर आधारित और लेटेस्ट जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वही हमने इंक्लूड किए। तो आप सारे लोग जो हैं शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को पूरा जरूर देखें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ अपडेट के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हम तैयारी आपको करवा रहे हैं। कल अपन ने जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। कल लास्ट क्वेश्चन था कि मैन जो है उनमें बेजल मेटाबॉलिक रेट BMR ज़्यादा क्यों होती है बजाय फीमेल के। ठीक है, BMR मेल में ज़्यादा क्यों होती है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल के कारण होती है। ये क्वेश्चन लास्ट में अपन जो है कल डील कर चुके हैं। आज का क्वेश्चन जो रहेगा वो 19वां क्वेश्चन रहेगा। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों का एक दायित्व है कि आप सारे लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। शेयर अवश्य कर देना। ठीक है, जितने ज़्यादा शेयरिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाओगे, उतना ही ज़्यादा एफर्ट हम क्लास में लगाएंगे और आपके इस बार जो है सिलेक्शन करवा के मानेंगे। ठीक है, 2019 के बाद में अभी 2024 मतलब 5 साल बाद में भर्ती आई है। इस बार ऐसा नहीं हो कि फिर नेक्स्ट भर्ती का अपने को वेट करना पड़े। ठीक है, इस बार अपने को सिलेक्शन लेके ही मानना है। तो सारे लोग जो है लगातार हमारे साथ हमेशा जुड़े। जैसे ही क्लास का टाइमिंग फिक्स होता है वो हम टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं, जहाँ पर क्या टाइमिंग रहेगा क्लास का वो। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या टेलीग्राम पे जाएं। ठीक है, टेलीग्राम पे जाएं और PJ लक्ष्य क्लासेस सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ 15,200 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हैं। आप भी जाकर जो है PJ लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट से जाइएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहती है। चलिए आज के दिन का पहला क्वेश्चन, द मैकेनिज्म बाय विच बॉडी लूजेज हीट टू द एनवायरनमेंट विदाउट एनी टचिंग या हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कोई भी एक जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 4 मेथड होते हैं। वो चारों मेथड अपन समझेंगे हीट लॉस के, जिसको अपन इनसेंसिबल हीट लॉस कहते हैं, जो कि 90% होती है। ठीक है, पता ही नहीं चलता कहाँ से हो गई। तो यहाँ पर जो है कोई भी एक आदमी बना दिया, चलो ठीक है, ये जो है ये आदमी बना दिया अपन ने, टाई लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये। ठीक है, यहाँ पर जो है चलिए, तो यहाँ पर कितने प्रकार से, 4 प्रकार से, यानी 4 टाइप्स ऑफ हीट लॉस होता है। ठीक है, सारी चीज़ें आज डिटेल में देखेंगे। क्लासेस बहुत ही शानदार रहेगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डील करने वाले हैं, शुरू से लेकर आप अंत तक बने रहें। पहला हीट लॉस जो रहता है वो रहता है आपके रेडिएशन मेथड। ठीक है, कौन सा रहता है? रेडिएशन मेथड। दूसरा हीट लॉस जो रहता है वो रहता है कन्वेक्शन। कौन सा? कन्वेक्शन। ठीक है, तीसरा जो रहता है वो रहता है कंडक्शन। कौन सा? कंडक्शन। और चौथा जो मेथड रहता है वो आपके रहता है, चौथा कौन सा रहता है? इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन। चलिए, तो आपने सोचा कि सर आपने तो इस बच्चे के ऊपर ही बना दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड इवापोरेशन, चारों नाम आपको पहले तो याद रखने हैं। एक एक चीज़ को अपन देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अपन आपके जो है इवापोरेशन क्या होता है। ठीक है, इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन, इसमें क्या होता है, कोई भी बंदा जैसे है, यहाँ पर जो माना कि ये सरफेस है या बॉडी है, बॉडी पर जो है कहीं पर भी फ्लूइड है, जैसे कि आपके पसीना हो, चाहे पानी हो, चाहे अभी भी नहा के आए हो, और यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो है ये जब भाप के रूप में, यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ से इवापोरेट होगा वाष्प के रूप में, वाष्प जिसको भाप कहते हैं अपन। ठीक है, यानी कि ये पानी जब उड़ेगा, ये फ्लूइड जब उड़ेगा तो बॉडी का टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर जो है वो डाउन होगा। क्या होगा? डाउन होगा। सतह जो है ठंडी पड़ेगी, यानी कूलनेस होगा यहाँ पर जो सरफेस पे, जिसके कारण क्या होगा? हीट का लॉस होगा। क्या होगा? हीट का लॉस होगा। तो इवापोरेशन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है, आपको बता देता हूँ कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन, यहाँ पर एक इजी सा स्टेप आपको याद में रखता है, कन्वेक्शन बाय एयर। ठीक है, ये जो है एयर के द्वारा होता है, सर्कुलेटिंग एयर। कौन सी एयर? सर्कुलेटिंग एयर के द्वारा। सर्कुलेटिंग एयर जो होती है, यानी कि कोई भी ये आपके जो बॉडी सरफेस है, यहाँ से हवाएं चलती रहती है। ठीक है, जैसे आपने पंखा कूलर जो भी चलाया, और ये हवाएं जो है ठंडा करती जाती है सतह को। ठीक है, हीट को लेके जाती है, मतलब यहाँ से ठंडी हवाएं चलती है, और यहाँ पर शरीर, वैसे आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो लगभग जो है आपके कांस्टेंट रहना चाहिए।
लेकिन ये गर्म होता है हवा के मुकाबले, इसलिए यहाँ पर जो है हीट का क्या होता है, हीट का लॉस होता है, हीट लॉस होती है। हीट जो है ज़्यादा हीट से कम हीट वाला की ओर जाती है और ठंडी हवाएं चलती है तो यहाँ पर अपने साथ में हीट को लेके जाती है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन बाय द सर्कुलेटिंग एयर और एवापोरेशन बाय द, जो आपने अभी मैंने बता दिया कि एवापोरेट होती है आपके फ्लूइड के द्वारा। इसके अलावा तीसरा मेथड जो रहता है वो रहता है आपके कंडक्शन। कौन सा रहता है? कंडक्शन। कंडक्शन कंडक्शन क्या है? यहाँ पर जो है डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, याद रखना, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। मतलब जैसे दो बॉडी आपस में टकराई, यानी कि जो है दो बंदे यहाँ पर जो आपस में टकराए, या यहाँ पर जो है आपका बॉडी जो है वो ठीक है बराबर गर्म है, लेकिन यहाँ पर कोई ठंडी चीज़ जैसे कि बर्फ बिजली वगैरह आपके हाथ से टच करी आपने, तो वहाँ पर क्या होगा कि हीट का लॉस होगा। क्या होगा दोस्तों? हीट का लॉस होगा। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाले मेथड को क्या कहेंगे? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाले मेथड को क्या कहेंगे? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाले मेथड को कहेंगे कंडक्शन। क्या कहेंगे दोस्तों? कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन। अब आता है लास्ट रेडिएशन। रेडिएशन रेडिएशन क्या है? यहाँ पर इनसेंसिबल हीट लॉस होता है जो कि बिना, विदाउट डायरेक्ट टच, ठीक है, विदाउट डायरेक्ट, ये कंडक्शन का उल्टा है, ठीक है, रेडिएशन डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के जो हीट लॉस होता है उसको कहते हैं रेडिएशन। सबसे ज़्यादा कई बार पूछा गया है कि मैक्सिमम हीट लॉस किसके द्वारा होता है? मैक्सिमम हीट लॉस जो है, मैक्सिमम हीट लॉस होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो हमेशा रेडिएशन के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा? रेडिएशन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है वो अपन देख लेते हैं। वापस जाते हैं क्वेश्चन पर। पूछा है द मैकेनिज्म बाय विच बॉडी लॉसेस हीट। जी हाँ, एक ऐसी मैकेनिज्म जिसके द्वारा बॉडी जो है अपने हीट को लॉस करती है एनवायरनमेंट के थ्रू, जो है एनवायरनमेंट में जाती है उसकी हीट विदाउट हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के, तो बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाला था रेडिएशन। ठीक है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? ए। सारी चीज़ें समझ में आएगी, कन्वेक्शन समझा दे, एवापोरेशन समझा, इनसेंसिबल का क्या मतलब है पता ही नहीं चलता। ठीक है, और चौथा जो इसका रहता है ना वो अभी मैंने बताया था कि आपके कौन सा रहता है? कंडक्शन मेथड। ठीक, कंडक्शन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इवापोरेशन बाय द फ्लूइड एंड इसके अलावा कन्वेक्शन बाय सर्कुलेटिंग एयर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंट्रोल हीट लॉस। बहुत ही जबरदस्त। हीट लॉस या फिर टेम्परेचर रेगुलेशन कौन करता है? ठीक है, हीट लॉस को रोकना या टेम्परेचर रेगुलेशन करना एक ही चीज़ है, ये कौन करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस या एंटीरियर। यहाँ पर कुछ लगा ही नहीं है तो यह है ही नहीं, ऑप्शन ही मान लो। ठीक है, नन ऑफ द अबव कर दो, इसमें नन कर दो। क्या कर देते हैं इसको? नन कर देते हैं। बताइए कि चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? हीट का रेगुलेशन कौन करता है या फिर जो है हीट के लॉस को जो है कंट्रोल कौन करता है? ठीक है, तो हाइपोथैलेमस करता है। हीट रेगुलेटिंग सेंटर जो है हाइपोथैलेमस में होता है। सही आंसर सी जाएगा। हंगर का हो चाहे हीट का हो, हंगर, हंगर, इसके अलावा थ्रस्ट, भूख प्यास एंड हीट, ये सारे जो है रेगुलेशन सेंटर जो रहते हैं वो हाइपोथैलेमस में रहते हैं। किस में रहते हैं? हाइपोथैलेमस में। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो फटाफट से जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्लास को, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फटाफट से लाइक तो कर ही दीजिएगा अभी भी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू सब नॉर्मल टेम्परेचर कैन लीड टू। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कोई भी बॉडी है आपके ऊपर की बॉडी जो है, यहाँ पर ये सब नॉर्मल मतलब थोड़ी सी ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे कि कोई भाप उड़ रही है या और जैसे आपके जो है ज़्यादा गर्मी में आप जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है इस प्रकार चकते भी बन सकते हैं आपके। तो यहाँ पर जो है, यहाँ क्या लिखा है कि बॉडी का जो है सब नॉर्मल टेम्परेचर की और एक्सपोजर होना। ठीक है, एक्सपोजर होना जो है उससे क्या हो सकता है, उसके कारण क्या हो सकता है? फ्रॉस्ट बाइट, हीट स्ट्रोक, फीवर या जॉन्डिस। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जॉन्डिस जो है ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ने के कारण होता है। अनकॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, बिलिरुबिन बढ़ने से होता है। ये बिलिरुबिन क्यों बढ़ता है? क्योंकि आरबीसी का ज़्यादातर एक्सेसिव जो है डिस्ट्रक्शन होता है, उसके बारे में अलग से कभी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है, ये सारी चीज़ें बाद में पड़ेगी। फीवर जो है टेम्परेचर का बढ़ना होता है खुद के बॉडी का। ठीक है, बाहर से कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। हीट स्ट्रोक क्या होता है? लू लगना। ठीक है, सुना होगा आपने, लू लगना। लेकिन जब भी अचानक से सब नॉर्मल टेम्परेचर के जो है आपकी बॉडी एक्सपोजर में आती है तो फ्रॉस्ट बाइट होता है। वहाँ पर क्या होता है? फ्रॉस्ट बाइट। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चकते वगैरह जिसको अपन कहते हैं ना, लालपन, रेडनेस होती है तो इसको अपन फ्रॉस्ट बाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन एंटीपायरेटिक। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एंटीपायरेटिक क्या होती है? ठीक है, रिलीव पेन, पेन किलर। ठीक है, क्या ये पेन को जो है रिलीव करेगी, वॉमिटिंग को रिड्यूस करेगी, इंड्यूस लेबर करेगी या रिड्यूस फीवर करेगी? इंड्यूस लेबर में पिकोटिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पिकोटिन, जिसमें एक आता है आपके ऑक्सीटोसिन। ठीक है, पिकोटिन नाम याद रखना। इंड्यूस, और वॉमिटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो है ऑन्डेनसेंट्रोन आता है। ठीक है, ऑन्डेनसेंट्रोन, और इसको जो है एंटी वॉमिटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए फटाफट। रिलीव पेन, पेन को जो है पेन किलर, जिसमें अपन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एंटी पायरेटिक कहते हैं। क्या पायरेटिक कहते हैं आपके जो है रिड्यूस करेंगे फीवर को। ठीक है, करेक्ट आंसर जाएगा सी। क्या जाएगा? सी।
तो पेन किलर जो है पेन रिलीव करेगी। वोमिटिंग एंटी वोमिटिंग वाली आपकी जो है, और जिसको एंटी एमेटिक कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटी एमेटिक्स, जिसमें ऑनलाइन सेंट्रोड अभी मैंने बताया, एंटी एमेटिक्स। और लेबर वाली जो है इसको पिकोटिन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीटोसिन आती है। इसके अलावा पेन वाली जो है पेन किलर, और रिड्यूस करेगी फीवर को जो है कौन, आपके एंटीपायरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट ड्यूरिंग 1 मिनट। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई एग्जाम से पूछा गया, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि 1 मिनट में जो हार्ट ब्लड पंप करता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो अपन सारे क्वेश्चन डील कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन इससे बनता है हार्ट की पंपिंग से रिलेटेड। एक होता है स्टॉक वॉल्यूम, ठीक है, एक होता है टाइडल वॉल्यूम, एक होता है हार्ट रेट, और एक होता है कार्डियक आउटपुट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद में रखनी है। टाइडल वॉल्यूम इसमें नहीं होता है, वो आपके लंग्स वाले में होता है। तो स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है, देखिएगा, हार्ट जो है, हार्ट द्वारा पर बीट, यानी कि प्रत्येक बीट में जो, हर एक बीट में पर बीट पंप किया गया ब्लड, ठीक है, पंप किया गया ब्लड, मतलब एक बीट में हार्ट जो है कितना ब्लड पंप करता है उसको कहते हैं अपन स्टॉक वॉल्यूम, जो कि लगभग 70 ml होता है। कितना होता है दोस्तों, 70 ml, याद रखना। अगला है हार्ट रेट। हार्ट रेट जो है अपन नॉर्मल मान लें तो 1 मिनट में हार्ट कितनी बार जो है पंप करता है ब्लड को, या फिर कितनी बार धड़कता है, इसको कहते हैं, ये नॉर्मली जो है 72 बीट पर मिनट होता है। कितना होता है, 72 बीट पर मिनट। और कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि आपके स्टॉक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, इन दोनों को मिलाया जाए तो उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और इस कार्डियक आउटपुट की परिभाषा पूछी जाए तो 2 परिभाषाएं बनती है। स्टॉक वॉल्यूम को जो है जब अपन हार्ट रेट से गुणा करते हैं तो आने वाला जो आपकी आंकड़ा होता है वो कार्डियक आउटपुट कहलाता है। या फिर जो है इसकी थ्योरी की भाषा में कहा जाए तो 1 मिनट में हार्ट द्वारा क्या, 1 मिनट में हार्ट द्वारा पंप किया गया ब्लड, ठीक है, पंप किया गया ब्लड, यानी कि 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो वैसे अलग अलग व्यक्ति में अलग होती है, लेकिन यहाँ पर जो है नॉर्मल वैल्यू पूछी जाए तो कार्डियक आउटपुट की नॉर्मल वैल्यू जो रहती है वो रहती है स्टॉक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। और स्टॉक वॉल्यूम और हार्ट रेट की पूछी जाए तो यहाँ पर स्टॉक वॉल्यूम आपको मैंने अभी बताया 70 रहता है, 70 ml, और हार्ट रेट जो है 72 मानी गई है। और इसको एग्जैक्टली जो नहीं करके लगभग 5 लीटर माना जाता है। कितना, 5000 ml या 5 लीटर। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर पूछा यही है कि 1 मिनट में जो ब्लड पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। क्या कहते हैं दोस्तों, कार्डियक आउटपुट। स्टॉक वॉल्यूम मैंने बता दिया अभी, आपके जो है पर बीट में कितना, और ये जो है अलग चीज़ें हैं, रिजर्व वॉल्यूम पीछे रहता है जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एन इन्फेंट। जी हाँ, इन्फेंट जो अभी बच्चा 1 साल के भीतर का है, यानी कि 1 ईयर के जो भीतर का बच्चा होता है उसमें नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, नॉर्मल हार्ट रेट या पल्स रेट जिसको अपन कह सकते हैं, वो कितनी होती है, 120 to 160, 80 से 120, 160 से 200 यानी कि 200, या 60 से 100। क्या रहेगा आंसर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में एग्जामिनर का चाहिए था ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 120 से 160 बीट पर मिनट होती है। क्या होती है, पल्स रेट जो है नॉर्मल इन्फेंट की वो रहती है 120 से लगाकर 160 तक, ठीक है, 120 से 160। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, आप सभी लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट है कि सर हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और एक्चुअली हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए जिससे कि हमको कॉन्फिडेंस मिले और क्वेश्चन जो है आप बताएं वो आए, और इसके साथ साथ हम इस बार जो है आरआरबी का जो पेपर है उसको फाइट कर पाएँ, ठीक है। तो बहुत सारी क्वारी के कारण मैं जो है बता रहा हूँ आपको, वो स्टडी मटेरियल आप ज़रूर खरीदें, मतलब 100% आपको लेना ही लेना है। उसमें आपके आता है पीजे क्वेश्चन बैंक, क्योंकि दूसरों की तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हमारी जो बुक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आप सब लोगों के लिए। व्हाट्सएप पीडीएफ के रूप में मिलेगी, पहले ही बता देते हैं, ठीक है। कोई भी होम डिलीवरी अभी अवेलेबल है नहीं, व्हाट्सएप पीडीएफ के रूप में मिलेगी, ले लेना। पीजे क्वेश्चन बैंक जिसमें आपके 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहेंगे, 1000 एमसीक्यूज़ रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में सीधे छपने वाले। पहली बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ESIC और DSSS में इतने क्वेश्चन आ गए कि हमारे यदि पीजे क्वेश्चन बैंक किसी ने अच्छे से पढ़ी थी, मॉडल पेपर अच्छे से पढ़े थे तो उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, पूरा सिलेबस इसमें कवर है, मतलब सारे सब्जेक्ट, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा नर्सिंग का जिसके क्वेश्चन इस पीजे क्वेश्चन बैंक में नहीं है, ठीक है। और लेटेस्ट जो एग्जाम पैटर्न रहता है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे आते हैं ना वैसे ही बनाया गया है, जिसकी प्राइस मात्र 299 रुपीज़ है, ठीक है। मतलब आप सब लोग जो है चॉकलेट वगैरह में खर्च कर देते इतना, तो 299 रुपये। इसके बाद है पीजे मॉडल पेपर, जहाँ पर पूरे के पूरे सिलेबस पर आधारित 9 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, जिसमें 900 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहेंगे। कितने, 900 एमसीक्यूज़, जिसको अपन टेस्ट सीरीज भी कह सकते हैं। पीजे मॉडल पेपर को आप अच्छे से जो है इसमें अपना कह सकते हैं कि सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, जिसकी प्राइस हमने मात्र 149 रुपीज़ रखी है। उसके बाद में पीजे ओल्ड पेपर, जहाँ पर प्रीवियस ईयर के 5 पेपर आपको मिलेंगे, मतलब 500 एमसीक्यूज़, जिसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसकी प्राइस जो है मात्र 100 रुपीज़ हमने रखी है, विद आंसर है सारे की सारी चीज़ें।
तो यहाँ पर देखा जाए 548 रुपीज़ का ये स्टडी मटेरियल है, 2400 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। लेकिन हमने इसको भी डिस्काउंट करके आप सब लोगों की सहूलियत के लिए, ठीक है, आप सब लोगों की जो है एग्ज़ाम को नज़दीक देखते हुए 449 रुपीज़ में आपको देने का जो है डिसाइड कर दिया है। तो 449 में ऐसा कोई बंदा पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। 449 में 2400 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे MCQs आएंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन 100% बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। 2400 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, जिसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मेरी टीम आपको हाथों हाथ प्रोवाइड करवाएगी। टीम के पास जो नंबर रहते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ओनली व्हाट्सएप मैसेज ही करना, ठीक है। कॉल करते टीम पता नहीं कहाँ से ब्लॉक कर देगी आपको, ठीक है। फिर ये जो है यूट्यूब वीडियो देख रहे हो ये भी ना देखे शायद, तो इसके लिए आप जो है ओनली मैसेज करना, मिल जाएगी 100% 10 मिनट के अंदर अंदर आपको व्हाट्सएप PDF के रूप में। तो ये नंबर जो है नोट कर लीजिएगा 9694654557। फटाफट से जो है स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में छाप लो इस नंबर को, जैसे ही क्लास खत्म होती है। ऐसा कोई बंदा पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सभी को ये लेना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4-5 साल बाद भर्ती है ये, ऐसा नहीं कि इस बार भी चूक जाओ। और हमने जो है इस भर्ती को ध्यान में रखते हुए बहुत ही ज़बरदस्त आप सब लोगों के लिए स्टडी मटेरियल बनाया। तो फटाफट से इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। एक बार फटाफट से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको जो है 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। चलिए, तो आई होप कि सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नंबर 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, हाथों हाथ प्रोवाइड कर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो था आपके नॉर्मल पल्स रेट ऑफ द इन्फेंट की नॉर्मल पल्स रेट अभी बता दी 120 to 160। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त, आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी और इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधे छपेंगे। RRB में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते दोस्तों, और RRB में साइंस वगैरह आती है थोड़ी बहुत, जिसमें आपके फार्मेकोलॉजी वाली साइंस है या माइक्रोबायोलॉजी वाली साइंस है, न्यूट्रिशन वाली है, तो वो जाहिर PG क्वेश्चन बैंक में हमने डाल रखी है, ठीक है। नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग रिसर्च, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। द फेज ऑफ रेस्पिरेशन इन विच गैसेज मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन का वो फेज जिसमें आपकी गैस यानी कि ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर आती है, ठीक है, किसमें, लंग्स में। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ठीक है। वेंटिलेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन या ऑक्सीजनेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंस्पायरेशन का क्या मतलब होता है कि इन होना, ठीक है, मतलब ओनली ऑक्सीजन का इन होना इंस्पायरेशन है। एक्सपायरेशन CO2 का बाहर निकलना एक्सपायरेशन है। ऑक्सीजनेशन क्या है कि आपके ब्लड के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। ब्लड के साथ, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन रहता है, RBC रहती है, उसके साथ ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना, उसको ऑक्सीजनेशन कहते हैं। लेकिन इन एंड आउट दोनों होना, ठीक है, यानी कि आपके एक्सपायरेशन प्लस इंस्पायरेशन दोनों को रेस्पिरेशन कहते हैं, और इसी क्रिया को वेंटिलेशन के नाम से जाना गया। तो ये करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा, वेंटिलेशन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएगा। व्हाट इज द नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टेरियल ब्लड, बहुत ही ज़बरदस्त 7 स्टार लगा दो, एग्जाम में 100% आएगा क्वेश्चन, ठीक है, छाप लो साइड। यहाँ पर पूछा है कि नॉर्मल पार्शियल प्रेशर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का जो है नॉर्मल पार्शियल प्रेशर पूछा है किसमें, आर्टरी में। आर्टेरियल ब्लड जो रहता है ना, आर्टरी वाला जो शुद्ध ब्लड रहता है, उस शुद्ध ब्लड में CO2 का प्रेशर कितना होता है ये पूछा है, ठीक है। ऑक्सीजन अगर पूछा होता तो अपन ये बता देते हैं, लेकिन CO2 को पूछा है, CO2 का कम ही होगा डेफिनेटली। जब ब्लड शुद्ध है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आर्टरी में है, तो उसका कम होगा। अब कम कितना होगा, 95 से 100, ये तो अभी गलत हो गए। 50 से 60, 35 से 45 या 80 से 120, 120 तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 120 प्रेशर नहीं जाएगा। यहाँ पर अलग अगर बात करें तो यहाँ पर 35 से 45 mm/Hg रहेगा। कितना, mm/Hg, यहाँ पर चलो यहाँ पर जो है इकाई दे रखी है, 35 से 45 mm/Hg आर्टेरियल ब्लड का पार्शियल प्रेशर रहता है किसका, CO2 का। अगला क्वेश्चन आई होप कि समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार प्लीज़, सभी लोग जितने भी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द इक्विपमेंट दैट डायरेक्टली मेजर द आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें से जो कौन सा इक्विपमेंट यानी कि एक ऐसा कौन सा उपकरण है जो आर्टरी में जो आपके ब्लड बह रहा है ना, आर्टेरियल ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन डायरेक्टली जो है, ऑक्सीजन कितना है ये डायरेक्टली पता कर लेता है, जिसको अपन SpO2 के नाम से जानते हैं, ठीक है। सैचुरेशन ऑफ द आर्टेरियल ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर आर्टेरियल ब्लड ऑक्सीजन जिसको SpO2 के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर SpO2 का नाम आती है, आप सभी के मन में एक इक्विपमेंट का नाम जरूर रहेगा, पल्स ऑक्सीमीटर। क्या कहते हैं उसको, पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। थर्मामीटर यहाँ पर जो है आपके ये टेम्परेचर के लिए है, स्टेथ जो है आपकी ऑस्कल्टेशन के लिए होता है, ठीक है। ऑस्कल्टेशन के लिए स्टेथ का काम में लिया जाता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर कर जाएगा SpO2, या फिर जो है डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द इनडायरेक्टली मेजरमेंट ऑफ द आर्टेरियल ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर उंगली में आप सभी ने कभी ऐसा लगाया होगा, जो लीड लगती है उंगली में, यहाँ पर जो है एक रेड कलर की लाइट वगैरह होती है, पीछे ये जो है एक मशीन से जुड़ा होता है, जहाँ पर आपके जो है SpO2 एक परसेंटेज में आती है, जैसे 95% वगैरह, यहाँ BP वगैरह सारी चीज़ आती है, ठीक है।
हार्ट रेट वगैरह, पल्स रेट वगैरह। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिनोट रेगुलरली एबनॉर्मली स्लो रेस्पिरेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन सा टर्म जो है रेगुलर है लेकिन एबनॉर्मली स्लो रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब इरेगुलर तो नहीं है, बिल्कुल रेगुलर है लेकिन स्लो हो रहा है, वो कैसे? चलिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप देख लीजिएगा। चारों टर्म अपन इसमें देखेंगे। स्लो का मतलब है यहाँ पर नॉर्मल ऐसे होना चाहिए जल्दी जल्दी, ये जो है नॉर्मल रेस्पिरेशन आप मान के चलिएगा। लेकिन यदि यहाँ पर जो है हो तो एकदम रेगुलर रहा है, जैसे कि ये इस प्रकार से, तो स्लो हो रहा है, मतलब जो आपके रेस्पिरेशन रेट है ना वो डाउन हुई है। ठीक है, कई बार बता चुका हूँ, रेस्पिरेशन रेट डाउन हुई है तो इसको अपन क्या कहेंगे? तो यहाँ पर जो है ब्रेडीपनिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रेडी का मतलब धीरे होना, टैकी का मतलब फास्ट होना। तो यदि फास्ट होती रेस्पिरेशन रेट तो टैकीपनिया कहते, कम हुई है तो ब्रेडीपनिया कहेंगे। और टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट जो है ज़्यादा हुई है, हार्ट रेट जो है बढ़ी है तो उसको टैकीकार्डिया, और कम हुई है तो ब्रेडीकार्डिया कहेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ब्रेडीपनिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट टेक्निक असेसमेंट वेयर टेक्निक ऑफ असेसमेंट हेल्प टू डिटरमाइन कीटोएसिडोसिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिड डीके के नाम से जानते हैं जिसको। तो ये जो है इसको मापने के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर जो है नॉर्मली यूज़ में ली जाने वाली कौन सी असेसमेंट टेक्निक है? ठीक है, ऑल्फेक्शन मतलब सूंघना, इंस्पेक्शन मतलब देखना, बाइल एनालिसिस करना, पाल्पेशन मतलब वहाँ पर पाल्पेट करना। पाल्पेशन हमेशा जो है आपके स्टोमक रिलेटेड जो है वहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर कीटोएसिडोसिस का क्या मतलब है कि वहाँ पर एसिडिटी हुई है। ठीक है, ऑल्फेक्शन करो आप, खट्टी सुगंध आएगी आपको, उसकी जो रेस्पिरेशन होगी उसमें जो है सौर यानी कि खट्टी सुगंध, यानी सौर जो है खट्टी क्या स्मेल आएगी। ठीक है, खट्टी स्मेल आएगी, उसको कहेंगे अपन कीटोएसिडोसिस। तो यहाँ पर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या फिर जो है कीटोएसिडोसिस को मापने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए जो असेसमेंट की जाए वो है आपके ऑल्फेक्शन। अगला क्वेश्चन, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन बेस ऑफ नेल्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर है इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन एट द बेस ऑफ नेल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो आपकी उंगली है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपके नाखून है, ठीक है, यहाँ ये जो है आपके, चलिए नीले बहुत है, साइनोसिस हुआ है क्या? यहाँ पर जो है ये नाखून है, ठीक है, उंगली के नाखून हो गए, समझ में आ गया। यहाँ पर जो स्किन रहेगी ना, यहाँ की स्किन, ये पास वाली, यहाँ पर इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है? ठीक है, ये पूछा गया। और पेरोनाइकिया सेलुलाइटिस, राइनाइटिस या ग्लोसाइटिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्लोसाइटिस जीभ का इन्फ्लामेशन होता है, टंग का। ठीक है, किसका? टंग का, जीभ का इन्फ्लामेशन ग्लोसाइटिस। राइनाइटिस नहीं है, यहाँ पर नाक का होता है। सेलुलाइटिस मतलब आपके सेल का इन्फ्लामेशन हो, किसी भी सेल का। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि आपके जो नेल बेस है वहाँ पर इन्फ्लामेशन होना पेरोनाइकिया कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरोनाइकिया। तो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों, ये हमेशा याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 31, द कंडीशन इन विच बोथ आई डोंट फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली इज नॉन एज। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक कोई भी बंदा है, ठीक है, चलिए, इस प्रकार से उसकी दोनों आँखें हैं, तो कैसे हैं यार, कैसे बनाएं आँखें? मेरे को ये चित्र बनाने बहुत मुश्किल आती है, इमेजेस बनानी आती है। ठीक है, इमेज बनानी तो आती है लेकिन इमेजेस नहीं आती। ठीक है, समझ गए ना? चलिए, ये उसकी दोनों आँखें हैं, इसका नाक हो गया, ये उसका जो है माउथ हो गया, ये इसकी नेक हो गई। ठीक है, नेक से अपने को ज़्यादा लेना देना नहीं। यहाँ पर जो है इसका जो आपके ये है कॉर्निया, और इसका इस साइड में, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों एक साइड में होने चाहिए। मतलब इधर है तो इधर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक इधर है और एक इधर है। साइमल्टेनियसली कोई भी जो है चीज़ को एक साथ में जो है, जैसे आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर, तो ये आँख तो इधर देख रही है लेकिन वो नहीं देख पा रही है। साइमल्टेनियसली दोनों जो एक जगह फोकस नहीं कर पाती है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, गुड्डा नहीं देगा। चलिए, यहाँ पर जो है पूछा यही है कि दोनों आँखें जो है एक साथ किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाती है, उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर उसको कहते हैं स्ट्रैबिस्मस। क्या कहते हैं? स्ट्रैबिस्मस। ठीक है, ये करेक्ट आंसर जाएगा, स्ट्रैबिस्मस करेक्ट आंसर है। मायोपिया नहीं है, मेट्रोपिया नहीं है और नन नहीं है। ठीक है, मायोपिया, मेट्रोपिया निकट दृष्टि दोष वाले, वो अपन दृष्टि दोष बाद में पढ़ लेंगे। करेक्ट कैसे करते हैं? कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, बाईफोकल लेंस कैसा होता है, सिलेंड्रिकल लेंस क्या होता है, कब यूज़ में लिया जाता है, सारी चीज़ें अपन देखेंगे। आपके एग्जाम तक ये क्लासेज चलेगी। तो स्टडी मटेरियल को आज ही ले लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप PDF के रूप में मिल जाएगा, अभी मैसेज करके ले लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, बार बार नहीं कहूँगा, रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि आपको एग्ज़ाम पार करना मुझे नहीं, फिर भी जो है बता रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स हैं तो जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और इस बार जो है अपने को सिलेक्शन लेना है, तो इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके स्टडी मटेरियल को आज ही ले लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ द इन्फेक्शन।
इन्फेक्शन कहीं भी चल रहा है कम्युनिटी में, तो उसकी चैन को यानी कि उसकी श्रृंखला को तोड़ने के लिए सबसे बढ़िया इफेक्टिव वे कौन सा है, ठीक है, हैंड हाइजीन, मास्क स्टलाइजेशन या फ्यूमिगेशन। तो हमेशा जो है हैंड हाइजीन सबसे ज़्यादा, हैंड वॉशिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ द ब्रेक द चैन ऑफ द इन्फेक्शन। करेक्ट आंसर जाएगा ए दोस्तों, क्या जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 5 स्टार लगा देना। अगला, हाउ मेनी ड्रॉप इन ए स्टैंडर्ड ड्रिप सेट मैक्स 1 ml। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कोई भी स्टैंडर्ड ड्रिप सेट है, क्या है, स्टैंडर्ड ड्रिप सेट है, उसमें से कितनी बूंदें लेंगे जिससे कि 1 ml बन जाएगा, कितनी ड्रॉप्स लेंगे 1 ml बन जाएगा, ये पूछा गया है। 5 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स, 15 ड्रॉप्स या 20 ड्रॉप्स। तो हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड जो आपके ड्रिप सेट रहती है उसकी 15 ड्रॉप से 1 ml बनता है। कितना, 15 ड्रॉप से 1 ml बनता है। कितना ml बनता है दोस्तों, 1 ml बाय द 15 ड्रॉप्स ऑफ द स्टैंडर्ड ड्रिप सेट। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, सी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके थोड़ा मैथमेटिकल थोड़ी सी मैं जानकारी ले लेता हूँ, वैसे इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, द प्रिस्क्रिप्शन, ये कई बार क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन 3-4 आएंगे आपके आरआरबी में। ठीक है, मान के चलिए हर एक शिफ्ट में, और अलग अलग शिफ्ट में पेपर होने के चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा सीबीटी करवाया जा रहा है। तो जो है क्वेश्चन पीजे, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और ओल्ड पेपर से बहुत ज़्यादा छपने वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो है प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि एक डॉक्टर ने जो है ऑर्डर किया है कि 0.125 mg यानी कि 125 mg डिजॉक्सिन ओरली देना है। क्या देना है, डिजॉक्सिन देना है और ओरली देना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते आप। टैबलेट जो आती है इसकी डिजॉक्सिन की वो 0.25 ml आ रही है, मतलब 0.250 ml आ रही है। कितने आ रही है, 0.250 mg आ रही है, सॉरी ml नहीं, mg आ रही है। तो आप जो है कितनी टैबलेट उस पेशेंट को दोगे। ठीक है, तो आपको देना कितना है, 0.125 देना है। ठीक है, 125 देना है, और टैबलेट कितनी आ रही है, 0.250 की आ रही है, मतलब 250 का आधा कितना होगा, 0.125। इसका मतलब आपको क्या करना है, टैबलेट को आधा करके दे दो, 1/2, मतलब आधी टैबलेट ही देनी है। तो ए करेक्ट आंसर जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा दिमाग खपाने वाला और नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों। क्या जाएगा, ए 1/2 टैबलेट, 1/2 टैबलेट। ठीक है, कितनी, आधी टैबलेट। करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ए जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ए पेशेंट हु इज रिसीविंग इंट्रावेनस फ्लूइड, जो कोई पेशेंट है जो कि आईवी फ्लूइड ले रहा है, डेवलप्स टेंडरनेस, उसको टेंडरनेस हो रही है कहाँ पर, जहाँ पर आईवी साइट है, वार्मथ यानी कि वहाँ पर गर्म महसूस कर रहा है, एरिथमा मतलब रेडनेस हो रही है, और पेन भी हो रहा है इन्फ्यूजन साइट पर। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन और जो है एक फ्लेबाइटिस, 2 चीज़ें होती है। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन और फ्लेबाइटिस में कई बार जो है क्वेश्चन तो ये 100% छपेगा। अब बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इन्फिल्ट्रेशन के क्या साइन एंड सिम्टम रहते हैं और फ्लेबाइटिस के क्या रहते हैं, वो उल्टा मार के आ जाते हैं उधर। ठीक है, तो आप पहले सबसे पहले इसको देखिएगा कि आप फ्लूइड चढ़ा रहे हो, वहाँ पर टेंडरनेस हो रही है। ठीक है, मतलब रेडनेस हो रही है, वार्म यानी कि गर्म महसूस कर रहा है, वो कैसा, ठंडा नहीं, कूल नहीं, वार्म, इरिदमा नहीं, रेडनेस वही है, और पेन भी हो रहा है उसको इन्फ्यूजन साइड पे। तो यहाँ पर जो है कौन सी कंडीशन यू विल बी सस्पेक्ट, यानी कि आप जो है कौन सी कंडीशन सस्पेक्ट करोगे, सेप्सिस, इन्फिल्ट्रेशन, फ्लूइड ओवरलोड या फ्लेबाइटिस। तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। मैं 2 ऑप्शन आपके लिए उड़ा देता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन वाले। चलिए, इन्फिल्ट्रेशन या फ्लेबाइटिस में से जो है एक आंसर रहेगा बी या डी में से। इसका आंसर आपको जो है देना है कमेंट बॉक्स में। कल की क्लास में मैं आपका नाम लूँगा कि किसने सही आंसर दिया है। मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ आपके, तो जो भी पूछना हो वो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना। कैसी लगी आज की क्लास, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जी हाँ, सभी लोग जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जो है सभी को बताना है कि क्लास कैसी लगी और क्लास कहाँ से देख रहे हैं आप, और अभी तक आपने 16 में से कितनी क्लासेस देखी वो भी हमें आप जरूर बताएं। ऐसे ही नर्सिंग से जुड़ी हर एक अपडेट और क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की जितनी भी भर्तियाँ आती है ना, उनकी न्यूज़ अपडेट के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हम तैयारी करवा रहे हैं। इसके साथ साथ पीजे स्टडी मटेरियल जो कि 449 रुपीज़ में आपको मिलेगा। 24 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs, जहाँ पर आपके टेस्ट सीरीज भी रहेगी, ओल्ड पेपर भी रहेंगे, पीजे क्वेश्चन बैंक भी रहेगी, जो मात्र 449 रुपीज़ में आपको सारे मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप वो व्हाट्सएप मैसेज कर देना, टीम आपको हाथों हाथ प्रोवाइड करेगी, कोई भी कॉल ना करें। 9694654555 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके हाथों हाथ प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपको। तो आज ही जो है खरीद लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। कैसी लगी क्लास वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और बहुत सारी भर्तियों की न्यूज़ भी हमारे पास पहुँच चुकी है, तो भर्तियों की न्यूज़ भी आप तक पहुँचती रहेगी। वैकेंसी जितनी भी आएगी ऑल इंडिया में उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे रहेंगे। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर PDFs मिलती है, सभी क्वेश्चन पेपर हो, चाहे आपके जो है नॉर्मल क्वेश्चन पेपर जो नए नए होते हैं उनकी, इसके अलावा आंसर कीज हो, चाहे आपकी जो है जितनी भी भर्तियाँ आती हैं उनसे रिलेटेड कोई प्रेस नोट हो, वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन हो, फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन हो, रिजल्ट की PDF हो, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस में मिलती रहेगी। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ऐसे ज्वाइन करें, टेलीग्राम पे जाएँ, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। ठीक है, टेलीग्राम आप ऐप होगा, नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाएँ, टेलीग्राम सर्च करके टेलीग्राम जो है उसको डाउनलोड करें, अपना खाता बनाएं। उसके साथ में जो है आप जैसे ही वहाँ पर सर्च वाला बार लाएगा, वहाँ पर आप पीजे लक्ष्य क्लासेस लिखोगे ना, पीजे लक्ष्य क्लासेस, तो अपने जो यूट्यूब वाला लोगो है ना वो आपको वहाँ दिखेगा, जहाँ 15,200 से भी ज़्यादा लोग जुड़े।
आप भी जो है ज्वाइन वाले बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा यदि वहाँ से नहीं हो पाता है तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जब यहाँ पर जो है ऐसा एक निशान आ रहा है ना, ठीक है, कैसा निशान आ रहा है दोस्तों, इस प्रकार का एक निशान आ रहा है, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पर जो है ज्वाइन टेलीग्राम हमने लिख रखा है, ठीक है, ज्वाइन टेलीग्राम, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक पर क्लिक करके। इसके अलावा फेसबुक पेज और जो है एक्स ट्विटर पर हमें जो है ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।